नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरजी में। तो प्यारे दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही है आर्ट्स एंड कल्चर की, जो राजस्थान का जो कला एवं साहित्य है, इससे रिलेटेड हम जो भी फैक्ट है या क्वेश्चंस है उनको इस क्लासेस में डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कला संस्कृति के जो महत्वपूर्ण लोकगीत है और जो प्रेमाख्यान है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक करने से दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। तो चलते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम शुरुआत में देखेंगे कि जो राजस्थान के जो प्रेमाख्यान थे, जो भी प्रेम की कहानियाँ थी, उससे रिलेटेड जो पात्र थे, इनके बारे में हम देखेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इस शुरू करते हैं आज की क्लास। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ढोला मारू। जो ढोला मारू थे दोस्तों, ये कौन थे? ढोला मारू थे नरवल राजा नल के पुत्र ढोला राय एवं पुंगल राजा पिंगल की पुत्री मारू। यह मारवाणी की प्रेम कथा है। तो प्यारे दोस्तों, एक तो ढोला राय और जो ये पिंगल की जो राजा पिंगल की जो पुत्री थी मारू, इसकी ये एक प्रेम कथा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। मूमल महेंद्र काफ़ी प्रचलित पात्र है। तो दोस्तों, ये कौन थी? कि जो मूमल थी, ये जैसलमेर की राजकुमारी थी मूमल, और जो महेंद्र थे, ये राजकुमार थे, अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार थे। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? लोदरवा की राजकुमारी थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। खीवो आमल कौन थे? चोटी वाले दुर्ग के राजकुमार खीवर सिंह और राजकुमारी आमल थी। ये हमें ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है दोस्तों, जसमा ओडन कौन थी? तो ये जसमा जो थी, सामान्य परिवार की जसमा ओडन थी, और राजा का प्रेम प्रसंग था। ये हमें ध्यान रखना है। जसमा और ओडन ये है। जेठवा उजली, प्यारे दोस्तों, धूमली राजकुमार जेठवा और अमदाचारण की बेटी उजली, इनकी ये प्रेम कथा थी। तो ये हमें ध्यान रखना है। और वीणा विजानंद कौन थे? ये चरण विजानंद और वेणी की प्रेम कथा है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और सौरभ वीजा कौन है? सोरठ वीजा है सांचौर की राजकुमारी सोरठ और खंगार राजकुमार वीजा की प्रेम कहानी है। तो ये प्रेमाख्यान है, ये हमें ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं, हम आगे देखते हैं। जो राजस्थान के लोकगीत हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, जो हमने क्वेश्चंस तो देख ही लिए राजस्थान के लोकगीत से रिलेटेड, और आज हम देखेंगे कि जो डिटेल्ड लोकगीतों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, शेयर जरूर करते जाइएगा आप, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, हमारा जो लोकगीत है कुरुजा लोकगीत है। कहाँ पे गाया जाता प्रसिद्ध है ये? तो जोधपुर में प्रसिद्ध है। ये हमें ध्यान रखना है। और कौन से समय में गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और प्रतीक कौन सा है? कुर्जा पक्षी। और कौन सी शैली में या कौन से प्रकार में गाया जाता है? तो मांड गायकी पर आधारित एक विरह गीत है। प्यारे दोस्तों, ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि किस प्रकार का गीत है। विरह गीत है, और जिसमें पत्नी पति को संदेश भेजती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगला है कागा गीत। कागा गीत है कौवा, इसका प्रतीक है। ये हमें ध्यान रखना है, जोधपुर का और वर्षा ऋतु में। और विरह गीत है, यह भी एक प्रकार का। और कौन सा गीत है? उड़ उड़ रे काला रे कागला जदमारा पीयूजी घर आए। तो ये एक पति के लिए गाया जाता है, और ये भी विरह गीत है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एक है अपना पीपली गीत। ये कहाँ पे प्रसिद्ध है? शेखावाटी मारवाड़ में, और तीज के समय ये गाया जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? पीपल वृक्ष। और विरह गीत ये भी है। प्यारे दोस्तों, जो विरह गीत है, ये जो मैं ये बता रहा हूँ श्रेणी, ये हमें ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम से। अगला है पपैया गीत। पपैया गीत कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु पर। और पपीहा पक्षी इसका प्रतीक है। पेशी द्वारा प्रेमाशक्त गीत है। ये हमें ध्यान रखना है। एक है मूमल। मूमल का जो गीत है, ये जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है, और ये कोई से भी समय गाया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। और मैंने अभी आपको बताया मूमल कौन है? लोदरवा की राजकुमारी मूमल है। प्यारे दोस्तों, सौंदर्य का नख से सिख तक वर्णन, ये इसमें वर्णित किया गया है। मारी बरसानेरी मूमल ढालेन ये हालीजेरी देख, ये इस गीत का बोल है। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं, आगे देख लेते हैं हम और लोकगीत। एक है केसरिया बालम। तो ये राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध लोकगीत है, केसरिया बालम। तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये किसने गाया? मांड गायकी
मांड गायकी में ये गाया जाता है। वीर रजवाड़ी गृह स्त्रियों द्वारा केसरिया बारम आओनी पधारो मारे देश, ये गीत गाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक है सूपना गीत, ये कौन सा प्रतीक है? इसका स्वप्न प्रतीक है। और विरह गीत है, ये भी एक प्रकार का, और किसके द्वारा गाया जाता है? पत्नी के द्वारा। एक है घूघरी गीत, ये मांड गायन शैली में गाया जाता है और ये जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत है। घूघरी कब गाया जाता है? जन्मोत्सव पर गाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक है केवड़ा गीत, ये कभी भी गाया जा सकता है और केवड़ा पक्षी इसका प्रतीक है। और किसके द्वारा गाया जाता है? प्रेयसी द्वारा, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कब प्रेयसी द्वारा गाया जाता है। एक है घुड़ला गीत, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है, चैत्र मास में गाया जाता है और घुड़ला त्योहार पर इसका प्रतीक है। प्यारे दोस्तों, लड़कियों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है इंडोनी या पनिहारी गीत, ये कहाँ पे गाया जाता है? मारवाड़ में, और पानी भरते समय इसको गाया जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इंडी या पनिहारी इसका प्रतीक है और ये भी एक प्रकार का विरह गीत है और कालबेलिया स्त्री द्वारा गुम हो जाने पर ये गाया जाता है इंडोनी, तो ये हमें ध्यान रखना है। एक है कांगसियो गीत, ये पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है और इसका प्रतीक क्या है? कंगा, और इसके बोल क्या है? मारे छेल भवर कांगसियो पनिहारिया ली गई है, तो ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी श्रेणी का गीत है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। विरह गीत, तो ये से हमें ध्यान रखना है। चलते हैं अगला देखते हैं। घूमर गीत है, ये कहाँ गाया जाता है? ये भी संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है, वैसे मारवाड़ का प्रसिद्ध है और गणगौर के समय ये गाया जाता है। और क्या कौन सा गीत है? मारी घूमर छे नखराली, तो ये हमें ध्यान रखना है, बहुत प्रसिद्ध गीत है। अगला है गोरबंद गीत, ये मारवाड़ शेखावाटी में प्रसिद्ध है और ऊंट के गले का श्रृंगार इसका प्रतीक है। गीत कौन सा है? मारे गोरबंद नखराल। अगला है ढोला मारू और ये सिरोही का प्रसिद्ध है। मैंने अभी बताया आपको कौन से प्रेमाख्यान पर स्थित है, ये ढोला मारू प्रेमाख्यान पर स्थित है। जो ढोल मरवण की प्रेम कथा है, उस प्रेम रस का श्रृंगार गीत है, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये श्रृंगार श्रेणी का गीत हो जाता है, यही पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी श्रेणी का गीत है। अगला है हिचकी गीत, ये कहाँ पर गाया जाता है? ये अलवर क्षेत्र में प्रसिद्ध है और कौन सा है? मारा पीऊ जी घर आवे। और एक है तीज गीत, ये कहाँ पर गाया जाता है? तीज का जो गीत है ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और श्रावण मास में गाया जाता है। और गाने के जो अक्षर बोल हैं, ये कौन सा है? पंचीड़ा लाल आड़ी पड़ी रियाणी पाची। एक है बिणजारा गीत, ये कहाँ पर गाया जाता है? ये मरु प्रदेश में प्रसिद्ध है और राती जगह के टाइम पर गाया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये गीत किसके द्वारा गाया जाता है? स्त्रियों द्वारा। और बिणजारे व बिणजारी की प्रश्नोत्तरी इसको गीत है ये। एक है झोरावा गीत, ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? जैसलमेर के। और प्यारे दोस्तों, ये भी एक वियोग गीत है, ये हमें ध्यान रखना है, झोरावा। चलते हैं अगला देखते हैं हम। और अगला जो प्रमुख गीत है, लोकगीत है लांगुरिया गीत। प्यारे दोस्तों, एक तरीके का ये भक्ति गीत है और करौली क्षेत्र में ये गाया जाता है। केला देवी माता के मेले पर चैत्र माह में गाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो माँ केला देवी है, उनकी आराधना में भक्तों द्वारा गाया जाता है। केला मैया के भवन में उड़वन खेल रही लांगुरिया, और ये एक वीर रस का गीत है, ये हमें ध्यान रखना है। एक है पंचीड़ा गीत, ये हाड़ौती और ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है और कौन से अवसर पर गाया जाता है? मेलों के अवसर पर गाया जाता है। और इसमें अलगोजा ढोलक मंजीरों के साथ सामूहिक गायन किया जाता है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वाद्य यंत्र युद्ध का काम में लिया जाता है, तो अलगोजा ढोलक और मंजीरों के साथ और सामूहिक रूप से गाया जाता है। अगला है बिछूड़ो। बिछूड़ो जो है दोस्तों, ये हाड़ौती का लोकगीत और कोई से भी समय गाया जाता है। प्यारे दोस्तों, बिच्छू के डंक के मरणासन पत्नी द्वारा पति के दूसरे विवाह का संदेश देने के लिए गाया जाता है। जो पत्नी को डंक लग जाता है तो वो पति को कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लेना, उसके लिए ये गीत गाया जाता है। अगला है चिरमी गीत, कहाँ का प्रसिद्ध है? मालवा का। चिरमी पौधा इसका प्रतीक है, ये हमें ध्यान रखना है। प्यारे दोस्तों, जो नववधु है, नववधु की अपने भाई या पिता की प्रतीक्षा के समय ये गीत गाया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और देख लेते हैं। और गीतों में हम देखते हैं एक सुमटिया गीत है, ये मेवाड़ या पर्वतीय क्षेत्र का प्रसिद्ध है, किसी भी समय गाया जाता है। एक तरीका का विरह गीत है, भीलनी स्त्री द्वारा इस पति के संदेश के लिए ये गाया जाता है। एक ही हमसीड़ो गीत, ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है और ये भीलों के युगल द्वारा गाया जाता है, जो स्त्री पुरुष है दोनों द्वारा गाया जाता है। एक है पटेलिया गीत, ये आदिवासियों द्वारा गाया जाता है। लालर गीत, ये भी पर्वतीय प्रदेश का है,
बिछियो ये पर्वतीय प्रदेश का प्रसिद्ध है, और रसिया गीत ये धौलपुर भरतपुर का प्रसिद्ध है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जो गीतों के नाम है ये पूछकर ही आजकल एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनमें से एक प्रकार से गीत नहीं है, तो वो नाम दे देगा सुमटिया, हमसीडो, पटेलिया, और तीसरा कोई और दे देगा और हमें कंफ्यूज कर देगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो गीतों के नाम आपको ज़रूर से याद रखने चाहिए। चलते हैं आगे और देख लेते हैं जनसाधारण के लोकगीत। एक लोकगीत है हमारा मायरा या भात। ये भात कब गाया जाता है? तो ये शादी के समय जो मामा भात भरी जाती है उस समय गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है। अगला है घोड़ी गीत। तो ये वर निकासी के समय गुड़चड़ी की रस्म पर गाया जाता है। ये क्या है दोस्तों? विवाह के गीत हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ये विवाह के गीत हैं और महिलाओं द्वारा गाया जाता है। एक जला गीत है, ये भारत का डेरा देखने के समय जब वधु पक्ष की स्त्रियां जाती है, तब जब बारात आती है तो उस डेरे को देखने के लिए जाते हैं, तब ये गीत गाया जाता है। एक है काजलियो गीत। ये प्यारे दोस्तों, काजल जब भी वर की शादी होती है, जब भी वर रहता है तो उसकी आंखों में भौजाई द्वारा काजल की रस्म की जाती है। जो भाभी रहती है वो एक काजल की रस्म करती है, तो उसी समय ये काजलियो गीत गाया जाता है। एक ही कामणियो गीत, तो ये भी विवाह के समय गाया जाता है। ये जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। जो दूल्हा रहता है उसको जादू टोने से बचाने के लिए गाया जाता है। चलते हैं आगे, देख लेते हैं और अपना प्यारे दोस्तों, ये अपने एक है ओल्यू गीत। ये है बेटी के विदाई के घर पर स्त्रियों द्वारा मन हल्का करने के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की जाती है। जो विदाई हो जाती है तो मन हल्का करने के लिए ओल्यू गीत गाया जाता है। एक है जच्चा होलर, ये जन्मोत्सव पर गाया जाता है। ये एक मांगलिक या सामूहिक गीत है, ये हमें ध्यान रखना। एक है मोरियो गीत, ये विवाह की प्रतीक्षा के समय गाया जाता है। बालिका की व्यथा जिसकी सगाई के बाद विवाह में देरी हो उसके लिए मोरिया गीत गाया जाता है। लोटिया गीत ये चैत्र मास में गाया जाता है और तालाबों और कुओं से पानी भरने के कलश लाए जाने के दौरान गाया जाता है। एक पंखीड़ा गीत ये खेतों में गाया जाता है, ये किसानों द्वारा गाया जाता है। अलगोजा और मंजीरा बजाकर प्रेम से गाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे लोकगीतों से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, ये थे आज। तो प्यारे दोस्तों, ये सब आपको ध्यान से पढ़ना है और पूरे ध्यान रखना है, ताकि ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा डीपली हम नहीं गए हैं, ताकि मैं कुछ समय में आपको अच्छा दे सकूं, इसीलिए मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। पूरे वीडियो ज़रूर देखते रहिएगा, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भी भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो आप आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।